बिहार के राजनीति में मुख्यमंत्री जो छात्र राजनीति का उपज है, खुद मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से बना है और छात्र पर लाठी चलाता है, ये बहुत खतरनाक बात है। दुश्मन को भी वैसे पुलिस लाठी नहीं मारता है। जो जुल्मी अत्याचारी अपराधी है उसको पुलिस बाइज्जत पकड़ कर ले जाती है, और जो अपने हक और हुकूक और अधिकार का जो मांग कर रहे हैं हमारे अभ्यर्थी और छात्र नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उस पर इस तरह से लाठियां चलाया जाएगा जिस तरह से कोई सर्प पर कोई व्यक्ति लाठी चलाता है कि ये हमारा जान ले लेगा, काटेगा, तो उससे भी ज़्यादा घातक लाठी चलाया है पुलिस। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या वाकई उनका ये जो मुद्दा है, री एग्जाम की जो वो मांग कर रहे हैं, वो इतना गलत है? सख्त हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से ही जानेंगे कि क्या वाकई उनकी ये मांग जो है वो बेबुनियाद है या वाकई प्रशासन कुछ ज़्यादा सख्ती अपना रही है। री एग्जाम का जो मांग कर रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी, वो सही है कि नहीं है? सही है, होना चाहिए। होना चाहिए। तो जिस हिसाब से प्रशासन उनके साथ पेश आ रही है, उन पे उन्होंने लाठियां बरसाई, पानी की बरसात की, इतनी ठंडी में पानी की बरसात की है, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है। ये बीजेपी अपना रियल चरित्र बताया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता है कि लोग, शिक्षित लोग को सम्मान मिले, छात्र को सम्मान मिले। वो अपना रियल चेहरा दिखलाया है। जो मनुस्मृति से, मनुवाद से ग्रसित है, वो अपना चरित्र दिखलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। री एग्जाम का जो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, मांग होना चाहिए जी। छात्र जब तक डोला है, सिंहासन डोला है। 25 में छात्र का बदलाव से ही सत्ता 2025 में आएगा। अच्छा, उन पे जिस तरीके से प्रशासन उनके साथ पेश आ रही है, ऐसे क्रूरता से लाठियां बरसा रही है, ये कितना सही है? बिल्कुल गलत है। प्रशासन क्या पढ़ाई नहीं करके आया है? स्टूडेंट ही होगा। अगर पढ़ाई नहीं किया होगा तो वो कुछ ले दे के आया होगा, और क्या, मतलब उसका उस अंदर का दर्द नहीं मालूम होगा, या फिर एक तरफा बोले तो मनुवादियों का एक गढ़ है, वो और कुछ नहीं है। छात्र जो मांग कर रहे हैं री एग्जाम का, वो होना चाहिए कि नहीं होना? एहू में कोई शक है? अरे छात्र के लिए एग्जाम होता है और वही कहता है कि री एग्जाम तो ओकरा लगा कर क्या करेंगे? नीतीश जी के लिए थोड़ी एग्जाम हुआ था, तो नीतीश जी का मर्जी थोड़ी चलेगा, छात्र का मर्जी चलेगा। छात्र का मन है री एग्जाम, तो फिर से री एग्जाम। जिस तरह से प्रशासन उनके साथ पेश आई है, कल तीसरी बार उन पर लाठीचार्ज किया गया, इतनी ठंडी में पानी का बरसात किया गया। अरे कल यही लड़का लोग निकल के कोई नेता बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, उसके बाद सोचिए कि आपका हुलिया कैसा बनाएगा। अपना भी भविष्य सोचा कीजिए। आज आपके पास पावर है तो डंडा चला रहे हैं, कल उसके पास पावर आएगा तो वो का चलाएगा, वो तो भविष्य की बात है। छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। बिहार के राजनीति में मुख्यमंत्री जो छात्र राजनीति का उपज है, खुद मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से बना है और छात्र पर लाठी चलाता है, ये बहुत खतरनाक बात है। पर ठंडा, इतना ठंडा में ठंडा पानी पड़वाया। नीतीश कुमार जी को तो शर्म लाज ही नहीं बचा हुआ, शर्म लाज बचा हुआ। अच्छा, कल प्रशांत किशोर आए थे, उनके समर्थन में गए थे, फिर अचानक गायब दिखे। टीआरपी किशोर है, टीआरपी, केवल टीआरपी बटोरना चाहता। दिन भर रहा, हु करवाया, और जब लाठी चार्ज होता भाग गया। वो कहा कि लइकन पर लाठी चलाता, पहले हम लाठी खाएंगे, और लाठियाँ खाएंगे, पीछे से भाग गया। आज तो मिलवाने ले गए थे लोगों को सचिव। हम तो पहले ही कहे कि वो फ्रॉड है। बिहार के राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा कोई फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, उसका नाम प्रशांत किशोर है, उर्फ टीआरपी पांडे है। केवल टीआरपी बटोरना चाहता है, काम करना थोड़ी चाहता है। अरे भाई का पहले क्या हुआ था, छात्र मांग करते कि री एग्जाम हो और हमको मुख्यमंत्री से बात हो। क्या प्रशांत किशोर को नहीं पता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है? अरे 12 दिन से छात्र नौजवान आंदोलन करा, एक दिन 2 दिन पहले मिलवा देता, लेकिन जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तभी मिलवाता है। जब मुख्यमंत्री बिहार में है तो बात तुम कैसे करवाओगे? मुख्यमंत्री से बात करवाने के नाम पर रोड पर बुलवाया। छात्र बेचारा 12 दिन से आराम से आंदोलन करता, जब वो आदमी व्यक्ति बिहार में है तो किससे बात करवाएगा? और लाठी खिलवा दिया। बिहार कल जो लाठी चार्ज उसका सरासर गुनहगार प्रशांत किशोर है, वो फर्जी आदमी है। आज तो, लेकिन कल रात को भी छात्रों से मिलने गए, फिर आज भी जितने छात्र थे उनको लेकर गए हैं मुख्य सचिव से। धमकाने गए थे, वो बोला कि उठवा लेंगे, टंगवा लेंगे। अरे बिहार है, बिहार उड़ता पंछी के हरदी लगाता है, और कहाँ कहाँ हरदी लगाता है वो मिलिएगा तो बताएंगे अकेले में। अरे यहाँ अच्छे लोग का हालत खराब हो जाता है। छात्र को डराने धमकाने गया था, कंबल चोर, कंबल मांगे गया था। अरे छात्र नौजवान बेचारा कह रहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे, ये क्या धमकाने? तेरा क्या नाम है? नाम से क्या मतलब? तोरा क्या नाम? तू अपना नाम बताया कि तोरा नाम सब, तुम सबका नाम पूछेगा? प्रशांत किशोर कल रात में छात्रों को धमका रहा था, ये एकदम गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे भैया, री एग्जाम होना चाहिए? अभ्यर्थियों जो मांग है अभ्यर्थियों की, री एग्जाम तो होना चाहिए, बट स्टूडेंट को है कि वो आयोग का जाके घेराव करे।
आयोग का जब घेराव किए थे तो उन्हें वहां से लाठी मार के भगा दिया गया, वो आयोग का ही घेराव करे, रोड जाम करने से और ट्रेन रोकने से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वो लोग लगभग 14 दिन से धरने पे हैं, उनकी आयोग बात नहीं सुन रहा है। जब भी वो बैठ रहे हैं उन पे लाठियां चलाई जा रही है, इसीलिए वो सड़क पे बैठे हैं। इसका जो भी इसमें आयोग ही कर सकता है ना, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। चला तो सरकार ही रही है। चला रही है सरकार, प्रशासन चलाती है, बट बीपीएससी का एग्जाम जो एग्जाम अच्छा ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जिस तरीके से प्रशासन कल लाठियां चलाई है, एक महिला को पुरुष घेर के लेके गया है घसीट के, ये कितना सही है? ये सही चीज़ नहीं है, ये ऐसा नहीं चलेगा बिहार में। बट इसमें आयोग की गलती है, आयोग को इस पे ध्यान देना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं कर रही है। अब इसमें आयोग तो सीधा बच्चों को बोल रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, अफवाह फैला रहे हो। नहीं तो इन लोग को भी देना चाहिए ना, प्रूफ देना चाहिए। इन लोग के पास अगर प्रूफ है तो प्रूफ देना लोग तो बोल रहे हैं सीसीटीवी का फुटेज निकाल के देख लीजिए, पर कोई उपाय तो आ नहीं रहा आयोग की तरफ से, ना सरकार की तरफ इन लोग को कोई प्रूफ देना चाहिए ना, बिना प्रूफ के आयोग कैसे? ये लोग कैसे आएगा? ये लोग का कहना है कि आप बापू परिसर का जो भी सीसीटीवी है उसका फुटेज निकाल के दीजिए, आप खुद देख लीजिए। ये लोग थोड़ी जाएगा वहाँ पे बापू परिसर में कि फुटेज दिखाने, ये तो सरकार के और आयोग के हाथ में है ना। इसमें थोड़ा सरकार का गलती है, इसमें थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर ध्यान देगा तो फिर ये वही री एग्जाम करवा सकता है। सरकार की मर्जी से ही होगा, सरकार और आयोग दोनों मिलकर इसको री एग्जाम करवाना चाहिए। अच्छा, कल जिस तरीके से प्रशांत किशोर गए थे, उनके समर्थन में गए थे, जो अचानक से वहाँ नहीं दिखे, जिसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गई। प्रशांत किशोर किसी के समर्थन में नहीं गए थे, वो तो बोले हम अभिभावक के रूप में गए। किसी के समर्थन में नहीं गए थे, वो 25 के चुनाव के समर्थन में गए थे। वो अपना 25 का चुनाव देखने के लिए गए थे। राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, किसी के समर्थन में नहीं गए थे, वो अपना राजनीति चमकाने के लिए गए थे। अभी वहाँ पे जो पहुँच रहा है ना राजनेता, सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के लिए पहुँच रहा है। कोई स्टूडेंट का समर्थन नहीं है, कोई भी वहाँ पे स्टूडेंट का समर्थक राजनेता नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा अपना राजनीति चमकाने के लिए। अगले साल चुनाव हो, अपना राजनीति चमकाने के लिए जाएगा। राजनेता का बात मत करिए। राजनेता क्या कहेंगे, री एग्जाम होना चाहिए जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं? होना तो चाहिए, होना चाहिए। तो प्रशासन जैसे उनके साथ बर्ताव कर रहा है, सरकार भी नहीं सुन रही, आयोग भी नहीं सुन रहा है, तो कैसे होगा? बहुत गलत कर रहा है सरकार। कल का लाठीचार्ज का वीडियो देखे ही होंगे, किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ। इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, पुलिस जो बने हैं वो भी एक समय से मेहनत किए होंगे, संघर्ष किए होंगे, तभी जाके वो पुलिस बने होंगे। इस तरह से स्टूडेंट पर अत्याचार नहीं किया। कल के डेट में वो भी स्टूडेंटे होंगे, इसलिए नहीं करना चाहिए था। क्या कहेंगे भैया, री एग्जाम होना चाहिए बच्चों का? री एग्जाम बच्चे भी नहीं तो अभ्यर्थी है। होना चाहिए, री एग्जाम तो होना चाहिए। गलत सही प्रशासन जो कर रही है उनके साथ, सरकार एक तरीके से जो कर रही है, लाठी चला रही है, इतने ठंडी में पानी से बरसात करा रही है, वो सही है? सरकार को बहुत गलती है। कल का लाठीचार्ज का वीडियो देखे ही होंगे। हाँ देखे हैं, महिलाओं को घसीट के लेके जाया गया है। देखे तो हैं। सरकार में बहुत कमी है। सरकार की गलती है कहीं ना कहीं। हाँ, क्या कहेंगे अंकल, री एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? री एग्जाम होना चाहिए, और साथ साथ जो निहत्थे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ, और इसके जो कमांडिंग जो पुलिस अफसर कर रही थी पटना जिला के आईपीएस स्वीटी शेरावत जी, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो बिहार की जनता गोलबंद करके ऐसे अफसरों को हटाना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाए। उससे भी बेकार, दुश्मन को भी वैसे पुलिस लाठी नहीं मारता है। जो जुल्मी अत्याचारी अपराधी है उसको पुलिस बाइज्जत पकड़ कर ले जाती है, और जो अपने हक और हुकूक और अधिकार का जो मांग कर रहे हैं हमारे अभ्यर्थी और छात्र नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उस पर इस तरह से लाठियां चलाया जाएगा जिस तरह से कोई सर्प पर कोई व्यक्ति लाठी चलाता है कि ये हमारा जान ले लेगा, काटेगा, तो उससे भी ज़्यादा घातक लाठी चलाया है पुलिस। अच्छा, क्या लग रहा है कल जो लाठी चार्ज हुआ उसमें किसकी गलती थी? इसमें वो स्वीटी शेरावत जी का गलती है, वो नेतृत्व कर रहे थे, उनको इस तरह का ऑर्डर नहीं करना चाहिए। उसे ये मामले को शांतिपूर्वक समझौता की ओर ले जाना चाहिए। ये स्वीटी शेरावत बिल्कुल दोषी है। इस तरह के आईपीएस को बिहार में जरूरी नहीं है, और ये स्वीटी शेरावत को जान लेना चाहिए कि ये बिहार चैलेंज का धरती है, ये सम्राट अशोक का धरती है। ये बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, द लैंड ऑफ माई एक्टिविटीज, बिहार जो है हमारा कर्म भूमि है। बिहार चैलेंज को स्वीकार करता है और ऐसे अफसरों से सीधे सीधे मुकाबला करने के लिए तैयार है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम आम जनता के बीच मौजूद थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे हो रहे अत्याचार को लेकर जनता में भी काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि री एग्ज़ाम तो होना चाहिए, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से जो अभ्यर्थियों के साथ किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।